बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब नंबर 20। ज़िक्र चंद जानिसारों का। माँ ने दोनों भाइयों को बहुत तकालीफ पहुँचाई। आखिर आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमिर के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज़ हज़रत साद बिन अबी वक़ास घर आए तो देखा माँ और आमिर के चारों तरफ बहुत से लोग जमा हैं। मैंने पूछा, लोग क्यों जमा हैं? लोगों ने बताया, ये देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा इस वक्त तक ये ना तो खजूर के साए में बैठेगी और ना खाना खाएगी और ना पानी पिएगी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने यह सुनकर कहा, अल्लाह की कसम माँ, तुम इस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और उस वक्त तक कुछ ना खाओ पियो जब तक कि तुम जहन्नम का ईंधन ना बन जाओ। गर्ज उन्होंने माँ की कोई परवाह ना की और दीन पर डटे रहे। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की कोशिशों से हज़रत तलहा तय्यमी भी इस्लाम ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों उन्हें हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आपके हाथ पर मुसलमान हुए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों और हज़रत तलहा ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। उनका ऐलान सुनकर नौफल इब्ने अदविया ने उन्हें पकड़ लिया। इस शख्स को कुरैश का शेर कहा जाता था। उसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। इसकी इस हरकत पर उनके कबीले बनु तमीम ने भी उन्हें ना बचाया। अब चूँकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए इन्हें करीन कहा जाने लगा, यानी मिले हुए। नौफल बिन अदविया ने के जुल्म की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए अल्लाह, इब्ने अदविया के शर से हमें बचा। हज़रत तलहा अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं, मैं एक मर्तबा बसरा के बाज़ार में गया। मैंने वहाँ एक राहिब को देखा। वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से कह रहा था, इस मर्तबा हज से आने वालों से पूछो क्या इनमें कोई हरम का बाशिंदा है। मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ हरम का रहने वाला। मेरा जुमला सुनकर उसने कहा, क्या अहमद का ज़ुहूर हो गया है? मैंने पूछा, अहमद कौन? तब इस राहिब ने कहा, अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये इसका महीना है। वो इस महीने में ज़ाहिर होगा। वो आखिरी नबी है। इसके ज़ाहिर होने की जगह हरम है और इसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहाँ बागात हैं, सब्ज़ाज़ार हैं। इसलिए तुम पर ज़रूरी है कि तुम इस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। इस राहिब की कही हुई बात मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं तेज़ी के साथ वहाँ से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुँचा। यहाँ तक कि मैंने लोगों से पूछा, क्या कोई नया वाक़या भी पेश आया है? लोगों ने बताया, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू कर दी है। अबू बकर ने उनकी पैरवी कबूल कर ली है। मैं ये सुनते ही घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक़ के पास पहुँच गया। मैंने उन्हें राहिब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। आपको ये पूरा वाक़या सुनाया। आप सुनकर बहुत खुश हुए। उसी वक्त मैं भी मुसलमान हो गया। ये हज़रत तलहा अशरा मुबशरा में से हैं, यानी जिन सहाबा इकराम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बिशारत दी, इनमें से एक हैं। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की कोशिशों से जिन सहाबा इकराम ने कलमा पढ़ा, इनमें 5 अशरा मुबशरा में शामिल हैं। वो ये हैं, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दुर्रहमान। बाज़ ने इनमें छठे सहाबी का भी इजाफ़ा किया है। वो हैं हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह। इन हज़रात में हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत तलहा कपड़े के ताजिर थे। हज़रत ज़ुबैर जानवर ज़बह किया करते थे। हज़रत साद तीर बनाने का काम करते थे। इनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ईमान लाए। वो अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूँ बयान करते हैं, मैं एक दिन अक़बा बिन अबी मुईत के ख़ानदान की बकरियां चरा रहा था
اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ کے قریب لے آیا، اس کے ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے، اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے، آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے، وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر مجھے پلایا، آخر میں آپ نے خود دودھ پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا سمٹ جا، چنانچہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گئے ہیں، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اسی لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ جب آپ غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کو جوتے پہناتے تھے، پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد حضرت ابو ذر غفاری ایمان لائے۔